जेएसएससी और जेपीएससी के कर्मचारियों को कच्चा बात से बांधकर कूटना चाहिए। ये वीडियो जाएगी उस कर्मचारी के पास, थंबनेल में देखेगा कि यार ऐसा लिख रहा है, हो सकता है हमको जेल में डाल दे या डाल देगा, धमकी भी दे सकता है। बाकी मैं डरने वाला नहीं हूँ, जेल में डालना है डालो। कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी और जेएसएससी के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सबसे पहले उत्पाद सिपाही के बारे में कहना चाहूँगा। उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होने को है। ठीक 6-7 दिन पहले उसका एग्ज़ाम सिटी जारी कर दिया है और साथ ही ये भी लिखा है कि आपका रीजनल लैंग्वेज कौन सा है। इसमें बहुत बड़ी समस्या कर दिया है। जो विद्यार्थी रखा था हिंदी क्षेत्रीय भाषा में, उसे अब संथाली दिखा रहा है। अब वो हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी ना संथाली बोल पा रहा है ना लिख पा रहा है, उसका तो फेल होना तय है। और जब विद्यार्थी जेएसएससी ऑफिस पूछने गए कि ऐसा हुआ, तो वहाँ के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, आईएएस सुधीर कुमार गुप्ता, आईएएस है, वो धमकी देकर डांट कर सब विद्यार्थी को भगा दिया कि तुम लोगों का ही गलती है। समझिए, इतना बड़ा तानाशाह। उसके बाद अब जेपीएससी पर आते हैं। जेपीएससी सहायक वन संरक्षक का मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक हो रही है और इसमें एक ही क्वेश्चन में 100 से ज़्यादा गलती है। सिंधु कानू उसे लिखना नहीं आ रहा है और बहुत सारी गलती है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। इतना लापरवाह हो चुके हैं कि क्वेश्चन सही से नहीं लिख पा रहा है और एक ही क्वेश्चन में 100 से ज़्यादा गलती हो जा रहा है। समझिए, इतना बड़ा लापरवाही। मैं तो कहता हूं कि जितने भी सारे कर्मचारी जेपीएससी और जेएसएससी का, सबको नौकरी से निकाल देना चाहिए, तभी सुधरेगा। एक आईएएस है सुधीर कुमार गुप्ता और वो ऐसे कर रहे हैं। और साथ में जेपीएससी के कर्मचारी को भी कहना चाहता हूं कि भाई इतना भी लापरवाह मत करो कि विद्यार्थी उग्रवाद हो जाए और ऑफिस तोड़फोड़ पर उतर आए। झारखंड के विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, झारखंड के विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसमें तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ने के बाद वो फेल हो जाएंगे। एक तरह से ये नौकरी में धांधली हुआ, एक तरह से कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। और इसका जिम्मेदार केवल सुधीर कुमार गुप्ता ही नहीं, जेएसएससी के कर्मचारी ही नहीं, झारखंड के बोका सीएम श्री हेमंत सोरेन जी भी हैं। इतना बोका है झारखंड के सीएम, जेएसएससी के कर्मचारी को कुछ बोलता नहीं है, ना ही कभी उससे काम के बारे में कुछ जानकारी लेता है। फिर क्या अपने मन से करता है? अपने मन से किसी का रीजनल लैंग्वेज चेंज कर दो, अपने मन से क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाओ, पूरा गलत कर दो स्पेलिंग। बाकी बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है और इन सब को एक ही रास्ता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर एक अच्छे से, कितना 10वीं क्लास का लड़का अच्छे से लिख लेगा, कौन क्वेश्चन सेट कर रहा है भाई कि सारा का सारा स्पेलिंग गलत कर दे रहा है? अंतिम रास्ता यही कि इन लोगों को नौकरी से निकालना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मनमानी कर रहा है, एक बार नहीं 100 बार ये लोग अपना मनमानी कर चुका है और गलती कर रहा है। अभी उत्पाद सिपाही में कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि उसमें भी केस करेंगे, हमारा रीजनल लैंग्वेज कैसे चेंज कर दिया। पूरा का पूरा जेएसएससी और जेपीएससी राम भरोसे चल रहा है। इतना ही, मिलता हूँ एग्जाम सेंटर में।